दोस्तों ये कहानी है बिहार के एक सिटी हॉस्पिटल की। कहा जाता था कि उस हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर के कमरे में किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं और लोग वहां जाने से भी डरते थे। आखिर क्या कारण था कि लोग वहां जाते नहीं थे? कोई भी डॉक्टर, नर्स या कोई भी पेशेंट वहां जाता नहीं था। उस तीसरे फ्लोर के उस कमरे से सभी के सभी डरते थे। कौन थी वो औरत जिसके चीखने की आवाजें उस कमरे में से आती? कहानी शुरू होती है मोनिका नाम की एक लड़की से, जो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे सिटी हॉस्पिटल से जॉब के लिए ऑफर आता है। वो उस हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी ये पहली नौकरी थी, इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ कार में बैठकर हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी मम्मी घबराई हुई है, वो थोड़ी डरी हुई है। तो मोनिका अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है कि मम्मी, आपको क्या हुआ है और आप इतनी डरी हुई क्यों हो? तब वो बोलती है कि क्या तुझे पता नहीं है, जिस हॉस्पिटल में तू काम करने जा रही है, उस हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर के उस कमरे में क्या हुआ था? इतना बोलते ही वो लड़की बोलती है कि जो मोनिका होती है वो बोलती है कि मम्मी, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गई, छोड़ो इन सब बातों को। और वैसे भी मैं पहली बार जॉब लग रही हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी पहली बार काम पर जा रही है। तब मोनिका अपनी मम्मी से बोलती है कि आज के बाद मेरे सामने ऐसी बातें मत करना आप। और वहां से उतरती है और सीधे हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में जाती है तो उसका पहला दिन था, जिससे कि वो काफी खुश होती है। जो उसके साथ काम कर रहे सभी लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए उसका पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। उसके पास में एक नर्स खड़ी होती है। मोनिका उस नर्स से पूछती है कि तुम्हें यहाँ काम करते काफी साल हो गए हैं, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तीसरे फ्लोर के उस कमरे में क्या हुआ था? आखिर लोग वहां जाने से डरते क्यों हैं? आखिर क्या कारण था उस कमरे के रहस्य का? वो मोनिका सब कुछ उससे जानना चाहती थी कि उस कमरे में आखिर क्या हुआ था और क्यों वहां किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। तब नर्स बोलती है कि यहाँ कुछ 7 साल पहले एक औरत आई थी जिसका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है और एक तांत्रिक को बुलाया गया था, जो तंत्र मंत्र पूजा पाठ करके उस औरत की आत्मा को तीसरे फ्लोर के उस कमरे के अंदर बंद कर देता है। तभी से सभी लोग डरने लग जाते हैं और कोई भी उस तीसरे फ्लोर के उस कमरे के पास नहीं जाता है। तब नर्स मोनिका से बोलती है कि तुम भी उस तीसरे फ्लोर के उस कमरे के पास मत जाना और ना ही उसकी तरफ देखना। उन दोनों के बीच ऐसी ही बातें होती रहती है कि तभी एक लड़का जो उसी हॉस्पिटल में काम करता है, वो मोनिका को बुलाने आता है। मोनिका से बोलता है कि आपको अनिल सर बुला रहे हैं। जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, उसका नाम होता है अनिल सर, वो बुला रहे हैं। तभी मोनिका बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। और मोनिका थोड़ी देर के बाद अनिल सर के पास जाती है। अनिल सर मोनिका से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा ये पहला दिन है? तो मोनिका बोलती है, जी सर, आज मेरा नौकरी का पहला दिन है। तभी डॉक्टर मोनिका को एक लिस्ट देता है जिस पर दवाइयाँ और इंजेक्शन लिखे हुए होते हैं। और अनिल सर बोलते हैं कि तुम्हें ये दवाइयाँ और इंजेक्शन ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर स्टोर रूम में से लेकर आनी है। मोनिका बोलती है, जी सर, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तब वो ऊपर वाली फ्लोर पर चली जाती है, जाकर स्टोर रूम में से दवाइयाँ और इंजेक्शन निकालती है और लेकर आने लगती है। जैसे ही वो लेकर आती है, उसके हाथों से इंजेक्शन और दवाइयाँ गिरकर तीसरे फ्लोर पर चली जाती है। मोनिका देखती है कि जो इंजेक्शन उसके हाथों में था और जो दवाइयाँ थी वो गिर कर तीसरे फ्लोर पर चली जाती है और उस कमरे के अंदर इंजेक्शन चले जाते हैं। ये देखकर वो डर जाती है और बोलती है कि उफ, ये क्या हो गया? आज तो मेरे नौकरी का पहला दिन था
और आज ही मुझसे गलती हो गई। अगर सर को पता चला तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई नौकरी से बाहर निकाले, इसलिए उसने रिस्क उठाना चाहा। उस जो इंजेक्शन था वो तीसरे फ्लोर के उसी कमरे के अंदर जाकर गिर गया था और उसने अपने जान के बारे में भी ना सोचते हुए उस कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे को खोलकर इंजेक्शन उठाने लगती है। जैसे ही वो इंजेक्शन को उठाती है तभी वो देखती है कि उसके सामने जो कमरा था, उस कमरे का दरवाजा एकदम से जोरों से बंद होता है। ये देखकर वो डर जाती है और उसे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आता। वो जल्दी से अपने हाथों को दीवारों पर मारने लगती है। तब उसे एक स्विच हाथ लगता है। उस स्विच से वो बटन को ऑन करती है और लाइट जलती है। लाइट भी ऐसी जल रही थी जो खराब थी और जिसकी रोशनी भी बहुत ही कम थी। तब जैसे तैसे करके मोनिका इंजेक्शन को इकट्ठा करती है। इकट्ठा कर कर उठाकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तभी एक औरत के चीखने की आवाज आती है। उस औरत के चीखने की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये सुनकर मोनिका डर जाती है और उस औरत को बोलती है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मोनिका बहुत घबराई घबराई आवाज में और डरे डरे आवाज में उस औरत को बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। इतना ही बोलती है तभी वो देखती है कि उसके सामने जो औरत खड़ी थी उसका पूरा शरीर कटा फटा था और पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। ये देखकर मोनिका के होश अब गायब हो चुके थे। उसे और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया था। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। तभी वो आत्मा मोनिका से बोलती है कि तुम मेरी मदद करो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तब मोनिका बोलती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। इतने में वो औरत की आत्मा बोलती है कि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, नहीं तो तुम यहीं कैद होकर मर जाओगी। इतना बोलकर मोनिका और भी डर जाती है और हाथ जोड़कर उसे बोलती है कि आपको जो काम है आप मुझे बता दो, मैं करूंगी, तो आपकी मदद भी करूंगी। तब उस औरत की आत्मा बोलती है कि मुझे किसी से बदला लेना है और उस बदले के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मोनिका पूछती है कि आपको किससे बदला लेना है और कैसी मदद चाहिए। तब वो औरत अपने साथ बीती सारी पिछली बात बताने लगती है मोनिका के सामने। वो औरत कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में कुछ साल पहले अपने एक लड़के को लेकर यहाँ इलाज करवाने के लिए लाई थी। जब मैं उसे अनिल सर के पास ले गई तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और मैं इसके ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। जब अनिल सर मेरे लड़के का ऑपरेशन कर रहे थे तब वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लड़के की मौत हो गई है, ऑपरेशन करते वक्त उसकी मौत हो गई। और थोड़ी देर बाद जब मैं ये सुनती हूँ डॉक्टर किसी से बात कर रहे होते हैं और चुपके से मैं सुनती हूँ कि वो किसी से कह रहे थे कि इसके बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दो। यानी कि मेरा बेटा मरा नहीं था बल्कि उसे मारा गया था और वो उस वक्त बातें कर रहे थे कि इसकी बॉडी में से इसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर सप्लाई कर दो। इतना सुनते ही मैं डर गई और मैं सीधा ही डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से लड़ने लगी। और डॉक्टर को मैंने कहा कि मैं तेरी सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। तू इस हॉस्पिटल में लोगों का इलाज नहीं बल्कि उनके बॉडी पार्ट्स बेचता है। मैं इस हॉस्पिटल में तेरे बारे में सभी को बता दूंगी। इतना बोलते ही वो डॉक्टर मुझ पर वार करता है और मुझे मार देता है और सभी लोग में ये फैला देता है कि मेरा ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो गई। जब से सभी लोगों ने मान लिया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के वक्त ही मैं मर गई। वो अनिल सर डॉक्टर सही नहीं है। आज भी वो इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करता बल्कि मरीजों के बॉडी पार्ट्स निकाल कर उन्हें बेच देता है। ये सुनकर मोनिका बोलती है कि ठीक है, अगर आप सही हो तो मैं आपकी मदद करूंगी और अनिल सर जो गलत है मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी।
ये सब सुनकर मोनिका उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जो औरत की आत्मा होती है उसकी मदद करने को रेडी हो जाती है। और अगले दिन मोनिका अपने एक दोस्त को पेशेंट बनाकर अनिल सर के पास ले जाती है। वहां पर ले जाकर अनिल सर को बोलती है कि सर इसका इलाज करना है, इसका ऑपरेशन करना है। तब अनिल सर बोलता है कि ठीक है, मैं इसका ऑपरेशन करूंगा और ये बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उन सबके बीच इतनी बातचीत होती है और ऑपरेशन के लिए सब रेडी हो जाते हैं। जब ऑपरेशन की तैयारी होती है और जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करने को जाता है, वैसे ही पुलिस उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। वो सभी जगह जांच पड़ताल करती है। तो पुलिस को भी पता चल गया था कि ये डॉक्टर मरीजों के बॉडी पार्ट्स को निकालकर उन्हें बेचता है। और पुलिस आकर अनिल सर जो डॉक्टर होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है और हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। और मोनिका के सामने वो औरत की आत्मा दोबारा आती है और मोनिका के सामने हाथ जोड़कर मोनिका को बोलती है कि तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी भी इंसाफ के लिए नहीं लड़ पाती, पर तुमने मेरी मदद करी और आज मैंने इंसाफ करा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर वो आत्मा मोनिका के सामने ही गायब हो जाती है। उसके बाद से कभी भी उस हॉस्पिटल में तीसरे फ्लोर पर उस कमरे में कभी किसी औरत के चीखने की आवाज नहीं आई। अब कोई भी मरीज, कोई भी पेशेंट, कोई भी डॉक्टर वहां पर आ जा सकता था। यहाँ तक कि उस कमरे के अंदर भी आ जा सकता था, क्योंकि उस औरत की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो मोनिका के साथ मिलकर उसने उस डॉक्टर को सजा दिलवा दी थी। और उस हॉस्पिटल में कभी भी, फिर से कभी भी किसी औरत के चीखने की आवाज़ नहीं आई। और लोग आज बेफिक्र होकर तीसरे फ्लोर के उस मंजिल पर जाते हैं और उस कमरे के अंदर भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज के बिहार की सिटी हॉस्पिटल की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।